तो नए साल की शुरुआत होने से पहले ही इस साल के एक और बड़े क्लैश का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि होने वाला है यश के टॉक्सिक एंड रणवीर सिंह के धुरंधर 2 के बीच। एंड ऑनेस्टली बोलते ये बात हम सभी को पता है कि इंडियन मार्केट इतना बड़ा है नहीं कि दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हों एंड दोनों ही प्रॉफिटेबल कमाई करें। तो इतना तो काफी क्लियर है कि धुरंधर के मेकर्स ने ये इंटेंशनल मूव लिया है कि 19 मार्च को धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज किया जाए, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि पूरे टीम में किसी को भी इस बात की अवेयरनेस नहीं दी कि यश की टॉक्सिक फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है। किसी ना किसी को तो पता हो गई, बिकॉज इतनी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है और वो भी इतने बड़े पर। और ये तो हम सभी ने विटनेस किया है कि टॉक्सिक मूवी को लेकर हाइप बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, एकदम क्रेजी वाला हाइप है। बिकॉज केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश की कोई भी नई फिल्म आई नहीं है, तो 2022 के बाद डायरेक्टली 26 में यश अपनी नेक्स्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं। तो सिंस ये यश के पैंडा ब्रेक थ्रू के बाद उनकी पहली फिल्म होने वाली है, तो उनके फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर। तो बेसिकली टॉक्सिक मूवी के बारे में बातें हो रही हैं एंड उसके पास ऑडियंस का अटेंशन है। और यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि धुरंधर के मेकर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है, बिकॉज उनको जो चीज चाहिए था वो एक्चुअल में हो रहा है कि लोग बात करें टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 के बारे में। और मेकर्स को इस चीज का बहुत अच्छा अंदाजा था कि ये क्लैश वाली बात उठेगी एंड वो चाहते थे कि ये बात उठे सो दैट उनको और ज्यादा अटेंशन एंड लाइमलाइट मिले धुरंधर 2 के लिए। तो इससे हो ये रहा है कि लोग सिर्फ धुरंधर 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टॉक्सिक के साथ धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं। तो पहले 19 मार्च को एक ही बड़ा इवेंट होने वाला था, टॉक्सिक का रिलीज, जिसके लिए उन्होंने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लिया था। तो धुरंधर 2 के मेकर्स ने किया कुछ ऐसा है कि 19 मार्च पर जो अटेंशन था सिनेमा लवर्स का, वो उन्होंने अपने तरफ भी खींच लिया है। क्योंकि 19 मार्च पर एक बड़े नंबर में ऑडियंस आने वाली थी थिएटर में, तो उनका अटेंशन अब इन्होंने अपनी तरफ भी खींच लिया है कि हम भी सेम डेट पर आ रहे हैं। बेसिकली एक ऐसे जगह पर फूड स्टॉल लगाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है जहां पर ऑलरेडी क्राउड है, इंस्टेड ऑफ एक ऐसे जगह पर जहां पर कोई क्राउड नहीं है। आप अपने स्टॉल के थ्रू क्राउड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक लंबा प्रोसेस होता है कि नया क्राउड लेकर आना, एंड जहां पर ऑलरेडी क्राउड है उस क्राउड को अपनी तरफ खींचना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो वही सेम टैक्टिक धुरंधर 2 के मेकर्स ने अप्लाई की है। सिर्फ धुरंधर 2 के मेकर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया जो इससे पहले हुआ नहीं इंडियन सिनेमा में। इससे पहले भी दो बड़े बड़े फिल्में एक साथ रिलीज हुए एंड उनका क्लैश हुआ है, बट उसका रिजल्ट हम सभी ने देखा है। कोई भी फिल्म अपना मैक्स पोटेंशियल बॉक्स ऑफिस पर अचीव नहीं कर पाती। मुझे डिसअपॉइंटमेंट बस इसी बात का फील हुआ है कि यश लिटरली 4 साल के बाद अपना कमबैक फिल्म लेकर आ रहा था, एंड वो भी एक बड़े स्केल की फिल्म बड़े विजन के साथ लेकर आ रहा है। तो वो डिजर्व करता था एक सोलो बिग रिलीज। तो मैं पर्सनली फील कि यश के लिए ये चीज फेयर नहीं थी, क्योंकि धुरंधर मूवी ने अपना खुद का क्राउड बनाया है, अपना खुद का ऑडियंस अर्न किया है। तो उन्हें इस चीज का डर होना ही नहीं चाहिए था कि धुरंधर 2 के लिए ऑडियंस आएगी या नहीं। उनके पास अपनी खुद की ऑडियंस है एंड धुरंधर मूवी अभी जस्ट रिसेंटली रिलीज हुई है, तो वो 1-2 महीना आगे पीछे कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनकी बॉक्स ऑफिस नंबर्स में। बट अगर वो टॉक्सिक मूवी के साथ सेम डे पर रिलीज होते हैं तो टॉक्सिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डेफिनेटली हैम्पर करेगा, इवन धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस को भी हैम्पर करेगा। एंड इवन एक काइंड ऑफ इमैच्योर मूव है धुरंधर 2 के मेकर्स के साइड से, बिकॉज अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ विटनेस नहीं किया कि कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल फिल्म जिसको लेकर हाइप काफी ज्यादा है, वो अपना सीक्वल बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में लेकर आ रहा है एंड उसने मैग्नम ऑपस कलेक्शन किया हो। उस फिल्म को थोड़ा और टाइम देना चाहिए ताकि वो ऑडियंस के बीच में और ज्यादा पॉप अचीव कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जिस प्लान और स्ट्रैटेजी को वो फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पर आई डोंट थिंक वो केजीएफ 2, पुष्पा 2 या बाहुबली 2 जैसा कोई कलेक्शन कर पाएगा। मुझे तो जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है। मणिरत्नम सर की PS2 के साथ जो बॉक्स ऑफिस पर हालत हुई थी, वैसा ही कुछ धुरंधर 2 के साथ भी होने वाला है। एंड आई स्टिल फील कि धुरंधर 2 के मेकर्स को अपने रिलीज को पोस्टपोन कर देना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। एंड चाहे टॉक्सिक मूवी का कलेक्शन हैम्पर होगा, उससे कुछ लेना देना ना हो, बट स्टिल एटलीस्ट अपने खुद के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो सोच सकते हैं, सो दैट वो हैम्पर ना हो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में रिलीज करके। सिर्फ धुरंधर मूवी का हाइप बिल्डिंग का स्ट्रैटेजी सही था, बट इतने शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन
जनरेशन में एक बड़ी फिल्म का सीक्वल लेकर आना इज काइंड ऑफ स्टूपिड। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस क्लैश को लेकर? क्या ये स्मार्ट मूव है या फिर एक स्टूपिड मूव है? एंड इफ ये दोनों एक ही डे पर रिलीज होते हैं तो कौन सी फिल्म ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई नो मेरा जो अपलोड पैटर्न है वो काफी इरिटेटिंग है। लाइक एक वीडियो रिलीज करता हूं एंड फिर पता नहीं 10-10, 20-20, 15-15 दिन, एक महीनों के लिए गायब हो जाता हूं। क्या वो फिर से गायब हो गया? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोग की वैल्यू नहीं करता। इट्स जस्ट दैट कि मैं काफी बैड फेज में था एंड आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ इट। तो गिव मी सम टाइम, आई विल ब्रिंग ऑल थिंग्स ऑन ट्रैक एंड थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूअसली शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। बाकी इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा के सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।